और ये प्राण गोपाल प्रभु। पहले शैलेश जी बोलिए। शैलेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या भौतिक कर्मों का त्याग करना और आध्यात्मिक कर्म करना? मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक कर्मों का त्याग करना। शम्मी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्म के फलों का त्याग करना, और जो भी उनके फल हैं वो भगवान के चरणों में अर्पण करना। पवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंद्रियों पर संयम रखना। प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे भौतिक कृष्ण। कर्मों का परित्याग करना संन्यास कहलाता है। रोहिणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सकाम कर्मों का त्याग करना। सुनीता माता। सुनीता बख्शी। शम्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी बताया था प्रभु जी, जो हम कर्म करते हैं उनके फल को भगवान के चरणों में अर्पण करना। शुभम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भौतिक कर्म फलों का त्याग। शुद्ध भक्ति माता। जी रोहिणी प्रभु। माता। रोहिणी माता। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, यही सकाम कर्मों का त्याग करना। यही मैंने पहले भी बोला था हेतल प्रभु जी। माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, फल की आशा नहीं रखना। संजू। हरे हर- कृष्ण प्रभु जी, हरे परिवार में कृष्ण। रहते हुए अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करना। शुद्ध भक्ति माता। गीता में हरे पढ़ा नहीं कृष्ण। लगता आपने जो पहले पढ़ाया गया सब बताया भी गया, सन्यास का मतलब क्या है अभी सब कहीं नोट ही नहीं किया, याद कोई लिखा ही नहीं कुछ पे। शुद्ध हरे भक्ति कृष्ण। माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग, प्राण उनको। गोपाल प्रभु। प्रभु जी, एक तुझे नहीं पता कुछ भी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, संन्यास। भौतिक इच्छाओं पर जो आधारित कर्म होते हैं उन कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है। शोभा माता। समाधि शास्त्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैं हरे एक प्रभु बार जी, बोल, प्रणाम। भगवान की प्रभु जी, भक्ति। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति भगवान कृष्ण की है, वह सन्यासी है। यहाँ पर वर्णन है सन्यास का मतलब, एक आसान भाषा में अर्थ है अरे आध्यात्मिक ढंग से करना। शरीर, मन और वाणी तीनों पर पूर्ण रूप से संयम होना चाहिए। शरीर अर्थात शरीर के जो कर्म हैं, शरीर मन और वाणी तीनों की तीनों अगर पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित हैं, या फिर प्रकृति के तीनों गुणों से के प्रभाव से ऊपर उठ गए हैं, तब किसी को सन्यासी माना जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव ही ना पड़ता हो जिसके शरीर मन वाणी के ऊपर, उस स्टेज में पक चुका हो जो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वर्णन है सन्यास और सन्यास की भी सिद्ध अवस्था, या फिर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो संसार में रहता है लेकिन कैसे रहता है, एक तरह से अपने को दृष्टा मानते हुए। दृष्टा मानते हुए मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, और जब फिल्म सामने चल रही है कभी आप हंस रहे हैं कभी मुस्कुरा, जब तक फिल्म चल रही है आप बिल्कुल केवल देख रहे हैं, लेकिन वही मूवी में आप खुद ही कूद पड़िए फिल्म में, फिर देखिए आपको भी वही सब चीजें प्रभावित ऐसे चिंतन में ले जाएंगे, तो कभी दुखी होंगे कभी सब। तो व्यक्ति बिल्कुल निर्लेप रहते हुए शरीर मन और वाणी से पूरी तरह से जब इस जड़ जगत से बिल्कुल इनको प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाए और उसमें भी जो पक जाए वो है सिद्ध अवस्था।
कोई भी परिस्थिति जिसको प्रभावित ना कर सके। भगवान कृष्ण की अपनी सगी बहन कह लीजिए सुभद्रा जी के पुत्र, सुभद्रा माता के अभिमन्यु जी का वध हुआ, भगवान कृष्ण ने कितने आंसू बहाए? सोना कितने आंसू बहे थे, कितना रोए थे? बोलते क्यों नहीं? रोए थे नहीं रोए थे भगवान कृष्ण? नहीं प्रभु जी। फिर इस बात से विचार करके देखिए ना, इतनी बड़ी द्वारिका नगरी पहले बनाई, यहाँ पे एक फ्लैट क्या बना दो, घर बना दो, और थोड़ा सा अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, कोई घटना, तो उसके बाद देखो कितना रोना धोना होगा। इतनी बड़ी द्वारिका बनाई स्वर्ण की, 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल, यदुवंश के लिए सबके, और एक समय उसे समुद्र में डुबो दिया, और एक भी आंसू भगवान कृष्ण की आंख से नहीं बहा। ये भी एक जीवन जीने का तरीका है भगवान कृष्ण से अगर सीखना चाहे तो, लेकिन इस पे हम ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं। एक सिंगल आंसू नहीं बहा। और एक हमारी स्थिति है, जरा सी कोई एक घटना घट गई, बस उसके बाद रोना शुरू। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण पर आश्रित ना होके हम उस जड़ जगत पे या उस पे आश्रित होने के वो करते हैं, अटैच हो जाते हैं, मोह बना के बैठ जाते हैं। और परिणाम अगर कोई थोड़ी सी भी उथल पुथल हुई नहीं, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? कृष्ण तो रहे नहीं सृष्टि छोड़ के, वो तो सृष्टि छोड़ के चले गए, है ना मधुमाता? हमारा क्या होगा? कैसे होगा हमारा? मतलब कृष्ण पर विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में। लेकिन वो विश्वास जब नहीं है तो मन दुखी हो जाता है, अपने मोह के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपने अज्ञान के कारण। जो अपनी पहचान मैंने शरीर से माननी शुरू कर दी, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन, भरा पड़ा है दिमाग के अंदर। और परिणाम इसीलिए ये सब पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। जो किससे लड़ रहे हैं? इसीलिए। और परिणाम धरती माता भी हंसती है देखकर कि इससे पहले कितने आए, उन्होंने पहले ये सोचा कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी अमेरिका है, ये मेरा। आज वो कहां पर है? और अब ये लड़ रहे हैं, चंद दिन बाद ये नहीं रहेंगे, उसके बाद वो धरती माता वही की वही है, हजारों लाखों सालों से। लेकिन ये मूर्ख लड़े चले जा रहे हैं अपने कब्जे के। फिर एक का कोई परमाणु बम गिरेगा, परिणाम में सबके सब चले जाएंगे, खत्म, छुट्टी। फिर दोबारा नए सिरे से फिर शुरुआत होगी। ये तमाशे इन्होंने बना के रखे। इसलिए कोई समझे ना समझे, गुरु महाराज कहते हैं हम समझे इन बातों को। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम इस संसार में आए थे कोई हमारे साथ नहीं आया था, और जिस दिन हम यहां से जाएंगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। माता पिता भी हिस्सा नहीं लेने वाले हैं हमारे अपने किए कर्मों में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिस समय सबसे पहला वस्त्र पहनाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें कोई पॉकेट होती है? कोई पॉकेट नहीं होती है। जो सबसे आखिरी वस्त्र पहनाया जाता है लास्ट, क्या उसमें कोई पॉकेट होती है? और ये बीच में ही पॉकेट जुड़ती है और सारा जीवन उस पॉकेट को भरने में निकल जाता है, फिर भी पॉकेट भरती नहीं, फिर भी भरती नहीं। कैसी विचित्र विडंबना है, सोचिए जरा। और यहाँ पर आज के श्लोक में जो बात कही जा रही है, क्या नंबर है श्लोक नंबर? जी 33 33 30 33 हाँ जी 33 प्रभु जी 33 33 भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र। अर्जुन है ना, अर्जुन के जैसे कहते हैं ना संसारी, अंदर से बहुत ही निरुत्साहित हो रखा है, अंदर से बड़ा बैटरी डाउन हो रखी, बिल्कुल मतलब
उस बातें समझ ही नहीं आ रही, अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण इतना कंफ्यूज है अर्जुन। लेकिन भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, बार बार उत्साहित कर रहे हैं। गुरु का कार्य है शिष्य को बार बार उत्साहित करना। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण बार बार उत्साहित करते हैं। अर्जुन कहते हैं हे प्रथा पुत्र, प्रथा करके उसे याद दिला रहे हैं कि तू किस वंश का वंशज है। कुरु वंश की तू संतान है, प्रथा तेरी माता का नाम, उनका तो वंशज होते हो, ये हालत तेरी, ऐसा कायर बना हुआ। तो हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। धृति का मतलब क्या होता है, बता दीजिए जरा। ये धृति कैसे कहते हैं, धृति क्या होती है? धृति बोलिए, एक जने को दो को, क्या होती है धृति? शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी, संकल्प, धैर्य। आनंद मजरी माता, धृति किसे कहते हैं? धृति संकल्प कोई मत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। संकल्प को। प्राण गोपाल जी। जी प्रभु जी, संकल्प को कहते हैं धृति। और यहाँ पर जो वर्णन है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। मन को भी वश में रखना, प्राण को भी और इंद्रियों को, ये सभी एक ही बात बोल रहे हो आप लोग। संकल्प संकल्प, आप लगता है कहीं संकल्प आपने पढ़ लिया शब्द और उसको सबने रट लिया, अच्छे से लगता है, बढ़िया तरीके से। संकल्प के अलावा भी कोई नाम दे सकते हैं धरती को, या नहीं दे सकते? जी प्रभु जी, जो मतलब डगमग नहीं होता है, स्थिर रहता है। तो स्थिर रहता है। सुनीता माता। प्रभु जी इच्छा बोल सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इच्छा है ना, इच्छाओं को कहा। इच्छाएं तो कभी टिकती नहीं है, आज कुछ कल कुछ परसों, हर थोड़ी देर में तो इच्छा बदलती रहती है। अटूट इच्छा जो होती है शायद। तलिश जी। गुरु जी सोच को शायद, हाँ जी, सोच को शायद, सोच सोच भी वैसे एक जैसी तो नहीं रह पाती। सोच भी पता नहीं कितने तो विचार उठते हैं दिन भर में, 24 घंटे में। पवन जी। इच्छा जो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। द्वारा, द्वारा जैसे धरती किसके मतलब द्वारा? द्वारा। हाँ जी। द्वारा का मतलब क्या हुआ? द्वारा किसे कहेंगे? द्वारा खाली कहने से आदि, वो तो बात पूरा आंसर नहीं बनता ना। द्वारा शब्द हरे कृष्ण बोल सकता हूँ बिना हाथ उठाए? जिसके लिए क्रिया, जिसके लिए प्रभु जी कार्य के लिए जो क्रिया करते हैं, उसके जैसे कहते हैं ना, इसके द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, इस तरह से प्रभु जी। नहीं बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दो बोलिए मीनिंग जो। है। एक तो संकल्प है, दूसरा घी को भी बोलते हैं धृति। किसको? घी, घी। घी को उसे घृत बोलते हैं, धृति नहीं बोलते, घृत बोलते हैं। घी को बोलते घृत, घृत कहते हैं घी को, धृति नहीं कहते। यहाँ धृति शब्द है, यह घृति नहीं है, घ नहीं है, ध है, धृति। गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे मैं कृष्ण। प्रयास करता हूँ। गुरु जी धारण किया जाता है? धारण किया जाता है। बिंदु माता। प्रभु जी संकल्प, संकल्प भी हो सकता है ना? कि नहीं? बिंदु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु धैर्य तो है ही, मन की स्थिरता, आत्मबल, कुछ इस टाइप का। संकल्प तो रटा हुआ शब्द है ना। व्यवहारिक रूप देना हो तो एक रटे हुए रट्टे को कितनी देर तक चला सकोगे? उसे प्रैक्टिकल करना होगा तो वहां पे व्यवहारिक रूप में अर्थ निकालने पड़ेंगे ना उसके। राकेश प्रभु जी। जी मैंने बोला मन की स्थिरता या आत्मबल। और कुछ राकेश जी?
प्रभु जी शम्मी जी। अध्ययन, प्रभु जी दृढ़ता, दृढ़ता। दृढ़ रहना। नीतू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बुद्धि। बुद्धि, वास्तव में वो बुद्धि जो एक तरह से सात्विक बुद्धि या धृति, जो मन को भी वश में रख सके, मन के ऊपर है बुद्धि, और प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। कौन रखती है इंद्रिय के कार्यकलापों को वश में? विचार करके देखो ना, सोचो इस बात को। जो इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखे, जो मन को वश में रखे, कौन है वो? बुद्धि। एक्चुअली प्रभु जी 29 नंबर जो श्लोक है ना, उसमें बुद्धि और ये धृति, ये दोनों अलग अलग बताए गए हैं उसमें। वह 29 बुद्धि सतोगुणी है। किससे? तीसरे नंबर श्लोक में, कौन से में? या 29 में। 29 में। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि और उसके संकल्प अथवा धैर्य के विषय में उसी प्रकार बता रहे हैं। बुद्धि के विषय में और उसके संकल्प या धैर्य के विषय में। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है। बुद्धि है जो निर्णय देती है, या निर्णय कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ये काम है बुद्धि का, निर्णय लेना। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, ये सारे निर्णय बुद्धि के हैं। और वो बुद्धि जो है सतोगुणी है बुद्धि, जो इस तरह के निर्णय देती है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहलाती है। शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं कर्म करने के, प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के आधार पे कर्म करने को, या फिर उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए। प्रवृत्ति कहलाते हैं। एक तरह से व्यक्ति की अपनी भी प्रवृत्ति होती है एक। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता कि शास्त्र क्या निर्देश देते हैं, वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। शास्त्रों के निर्देश नहीं जानता तो उल्टे कर्म ही करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, अनीति, अधर्म, अन्याय। क्यों? शास्त्रों के निर्देश का पता ही नहीं। लगभग समाज में ऐसी हालत है आज। और जिसके परिणाम स्वरूप वो जो जो कर्म करता है उसकी प्रतिक्रिया में बन जाता है, कर्मों के फल में बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी बुद्धि है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसिक है। शास्त्र के आधार पर जो करणीय और अकरणीय है इसका भेद करना, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये भेद, ये है सात्विक बुद्धि। लेकिन वहीं पे रजोगुणी बुद्धि क्या है, जो भेद ही नहीं कर पाती धर्म क्या है अधर्म क्या है। इसलिए बिजनेसमैनों की अधिकतर सोच क्या है, वैश्यों की, बिजनेसमैन अधिकतर ये कहते हैं नहीं इसमें तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोले तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, या झूठ तो बोल। ये सोच जो बन गई है, क्या धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद ही नहीं कर पाती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो बस कर लो किसी तरीके से कर्म, और चाहे परिणाम में फिर फल भोगने पड़े उसके। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जो बुद्धि मोह
तथा अंधकार के वशीभूत होकर, जो मोह में पड़े हुए हैं और अज्ञान में, अंधकार में पड़े हैं, अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है जो बुद्धि, जो अधर्म है उसको धर्म मानती है, जो धर्म है उसको अधर्म मानती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, जो वैदिक शास्त्रों में बताया उसे विपरीत दिशा में हमेशा प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वह तामसी है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यहाँ पे तामसी के बाद या तो कॉमा आना चाहिए था, कॉमा नहीं है, तो तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में तो फिर सात्विक हो जाएगी, वहां पे तामसी के बाद कॉमा लगना चाहिए। तो तामसी क्या है कि बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। वैदिक शास्त्रों में बताए गए तरीके की बिल्कुल उल्टी दिशा में, वो तामसी है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, जो धर्म नहीं है उनको वास्तव में धर्म मान के स्वीकारती है, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। जो वास्तविक धर्म है उसको ठोकर मारती है, ठुकराती है उसको। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। आज यही है ना कलयुग के अंदर, जो महात्मा व्यक्ति है उसको सामान्य व्यक्ति समझते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति है उसको महात्मा करके पूजा जा रहा है आज के टाइम के अंदर। नोटों के ऊपर महात्मा गांधी कितना सुंदर तरीके से छपा हुआ है और सब फोटो बनी हुई है, और जरा हिस्ट्री उठा के देखिए जरा क्या क्या हुआ है। जिस समय बंटवारा हुआ, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, उस समय क्या किया गांधी जी ने 72 दिन का अनशन किया, केवल इसलिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए कैश दिलवाया। विचार कीजिए, अपने पास खाने की रोटी नहीं, वो 30 लाख लोगों का कत्ले काम कर चुके हैं, उनको 55 करोड़ दिलवा दिया। अभी कॉरिडोर और बनवा रहे थे, कहां से, पाकिस्तान से लेके कश्मीर तक एक अलग से कॉरिडोर, मतलब अलग कंट्री भी दे दिया, उसके बाद में जीना मुश्किल करके रखे वो भारत का, भारतीयों का। तब जाके उसने नथुराम गोडसे ने गोली मारी है उनको, और जब गोली मारी, गोली मारते ही वो एकदम उसी समय बेहोश हो गए, मतलब उस समय फिर मृत्यु हो गई। उनका मित्र वो कहते हैं मेरी गोद में वो गिरे, उनके मुंह से कोई हे राम शब्द नहीं निकला। उनका दोस्त कह रहा है, न्यूज़पेपर में है, वो पूरी कटिंग है उसके ऊपर, उन्होंने कहते मेरी गोद में प्राण छोड़, उन्होंने कोई हे राम नहीं निकला। लेकिन शाम के टाइम में पार्लियामेंट में मीटिंग करी, मंत्रियों ने कहा कि इतने वर्ल्ड लेवल का था, उसके मुंह से ऐसे ही उसकी मृत्यु दिखाएंगे तो वो ठीक नहीं, तो इसलिए हे राम शब्द बुलवा कर लिख डाला कि आखिरी समय में हे राम बोला। लेकिन उनका मित्र कहते हैं जैसी 2 गोलियां मारी नथुराम गोडसे ने, उसी समय वो बेसुध होके गिर पड़े थे, कोई उनको होश में नहीं आया दोबारा एक बार। तो यहां पर यही बात कही जा रही है, अज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं, महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। अज्ञानी मनुष्य वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, जितने भी काम करने हैं कुपथ ग्रहण करेंगे, गलत मार्ग पर ग्रहण करेंगे। बिल्कुल कैसे चीटिंग करके, धोखा देकर, कैसे अनीति करके, अधर्म करके, हिंसा करके, झूठ बोल के, पाप करके, कैसे भी करके काम करना है बस। अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद जी बता। फिर अब श्लोक में वर्णन है 33 में, हे प्रथापुत्र जो अटूट है, अटूट का मतलब जिनका बड़ा दृढ़ एकदम विश्वास या संकल्प, जो बात कह रहे थे भी, ऐसा अटूट विश्वास का संकल्प है, थोड़ा भी उससे डिगते नहीं है, विचलित नहीं होते, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। और फिर योगाभ्यास में जैसे है ना, कोई योगाभ्यास वास्तव में करे तो कैसे करता है, बिल्कुल समाधि लगा के बैठ जाए, क्या मजाल कि वो जरा सा हिल जाए या उसको झपकी लग जाए, बिल्कुल एकदम अलर्ट। ऐसे ही योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है जो अटूट है, और जो इस प्रकार अपने मन को भी
प्राणों को भी और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, ऐसी वह धृति सात्विक है। वह सात्विक है, ये चाहे आप इसको नाम दे दीजिए, उसका संकल्प जो आप नाम कह रहे हैं, या उसकी जैसे कहते हैं स्थिर बुद्धि, एकदम निर्णय लेने में थोड़ी भी चूक नहीं करती। एक है बुद्धि, एक है बिल्कुल जो जैसे यहाँ ऊपर अध्याय भी क्या, संन्यास की सिद्धि, जिसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, थोड़ा भी उसको संशय नहीं होता निर्णय लेते हुए। हमें तो है ना पहले सोचना पड़ता है, विचार करेंगे, नहीं तो फोन करेंगे, अच्छा बताइए कि इसमें क्या निर्णय करें। बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है जिस सात्विक धृति का, वो एक मन को, इंद्रिय के कार्यकलापों को और प्राणों को, तीनों को जो वश में रखती है। उनका मन एक स्थिर होता है एकदम, किसी भी परिस्थिति में थोड़ा भी दुविधा नहीं होती उसको निर्णय लेते हुए। कई बार जो 12 महाजनों में यमराज जी हैं, वो यमराज जी भी कई बार निर्णय लेने में चूक हो जाती है। इतना कठिन है निर्णय, सही समय पे सही निर्णय लेना इतना कठिन है। इसलिए जब तक हमारा पूरी तरह से जीवन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, हमारे निर्णय कई बार गलत होंगे, कई बार हमसे चूक होती रहेगी। कभी मोह के कारण, कभी आसक्ति के कारण, कभी अज्ञान के कारण, और कभी किसी अन्य कारणों से। प्रभुपाद जी कहते हैं योग परमात्मा को जानने का साधन है। योग का मतलब, योग के माध्यम से, योग का मतलब है जोड़ना, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग परमात्मा को जानने का, जोड़ने का मतलब क्या है, उस परमात्मा को जानना, जैसे है वैसा, एज इट इज, वैसे का वैसा। परमात्मा को जानने का साधन है योग। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके, उस परम आत्मा में एकाग्र करके, मन को भी एकाग्र करके, परमात्मा से थोड़ा भी मन 24 घंटे चिंतन, केवल कृष्ण भावना से भावित ही मन का विचार, इच्छाएं सब हैं। और ठीक प्राण भी उसी में ही, आत्मा भी परमात्मा में ही लगी है पूरी तरह से। और इंद्रियां भी जो हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां परमात्मा में ही एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है। दृढ़ता पूर्वक, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। विचार कीजिए, दृढ़ता पूर्वक स्थिर होना, ऐसी धृति सात्विक होती है। जो ऐसे दृढ़ता पूर्वक जो स्थित होता है, इस तरह की जो समझ है, इस तरह के जो बुद्धि है, जो परिपक्व अवस्था है बुद्धि की, जिसमें किसी भी परिस्थिति में वो बुद्धि जो है उसकी फिर विचलित नहीं होती है। जैसे अर्जुन, भगवत गीता में आप देखें कितनी बार अर्जुन की बुद्धि निर्णय लेने में चूक कर रही थी। जब भगवान कृष्ण बार बार सुधार रहे थे, जब भगवान ने कहा भीष्म पितामह का वध कर, अर्जुन वध करने को तैयारी नहीं हो रहा था, उसकी बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पा रही थी, मोह के कारण, आसक्ति के कारण। कहते मैं पितामह का वध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का द्रोणाचार्य का वध कर, ये उनका साथ दे रहा है। अर्जुन कहते मैं गुरु का वध कैसे करूं। कितनी बार उनकी बुद्धि ने निर्णय लेने में चूक की, जैसे हमारी बुद्धि। यही गुरु का कार्य है जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, यही प्रमाणिक गुरु का कार्य है। समय समय पे सही निर्णय लिया जा सके, उसी का सहयोग उसको। लेकिन उसमें भी जब बुद्धि जो हमारी है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है,
और फिर वो संकल्प से हटती नहीं है, या दृढ़ एक जिसमें दृढ़ हो गई निर्णय में शास्त्र के अनुसार। मन मर्जी के निर्णय की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कई बार तो लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, उसे सोचे कि वो भी धृति है, वो धृति गलत है वो निर्णय, केवल मन मर्जी के निर्णय लेना। लेकिन एक लंबा समय लग जाता है इसको समझने सीखने में, और मानी गुरु के मार्गदर्शन में। अपने आप से पता ही नहीं चलता कौन से निर्णय हमारे भटकाने वाले हैं, कौन से सही। अव्यभिचारिणीय चारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना अमृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। अव्यभिचारिणी, व्याभिचारिणी क्या होता है? व्याभिचारी जो होता है स्वच्छंद है, जिसपे किसी का कोई अंकुश ही नहीं चलता, मनमौजी जैसे होते हैं लोग। लेकिन अव्यभिचारिणी का मतलब किसी भी परिस्थिति में कैसे भी विचलित नहीं होती अपने लक्ष्य से, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से, अपने संकल्पों से एकदम दृढ़ रहती है, दृढ़ संकल्प। तो यहाँ पर धृति है वह बुद्धि जो दृढ़ संकल्प है। एक है बुद्धि, सामान्य बुद्धि, एक है ऐसी बुद्धि जो पक चुकी है, उससे कोई भी निर्णय लेना होगा तो थोड़ी भी चूक नहीं होगी उससे। वो तभी संभव है जब परंपरा में प्रभुपाद जी, गुरु माँ जैसे जो शुद्ध हो जाए बिल्कुल, तब कहीं हो सकता है संभव। अन्यथा गलत निर्णय होंगे और फिर भजन ही नहीं होगा, और हर समय अशांत रहेगा, विचलित रहेगा। पहले मुंह से कोई शब्द वाणी से निकल जाएगा, कभी कोई कर्म हो जाएगा, बाद में फिर पछताने के लगोगे, पछताना फिर उसका, फिर प्रायश्चित करो उसके। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही बात हो रही है। सात्विक धृति का मतलब वो समझ, वो बुद्धि जो दृढ़ता पूर्वक केवल अपने निर्णयों के ऊपर, जो वैदिक शास्त्र के आधार पर है, उससे थोड़ा भी विचलित नहीं होती, थोड़ी भी फिर वो डगमगाता नहीं है निर्णय लेने में, ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाला। इस तरह की बुद्धि, निर्णयात्मक बुद्धि जो है वो धृति सात्विक कहलाती है। और वो केवल कौन हो सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत में जो बहुत तत्पर है। थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से भी नहीं होने वाला ये काम, याद रखो। 24 घंटे जो तत्पर है कृष्ण भावना में, केवल वही मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना के अलावा वो किसी भी अन्य कार्य से विचलित नहीं होता। कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता किसी अन्य तरीके से, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से। विचार कीजिए, पहले के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते थे, दृढ़ संकल्प एकदम, कैसी भी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होते थे। लेकिन आज जिस तरह की एजुकेशन और जिस तरह के संस्कार हैं, क्या हालत है जरा विचार करके देखो। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जहां पे कोई भीड़ देखी तो बस उसी के पीछे चल पड़े, हो गया बस। ऐसी हालत है लोगों की, केवल मन के स्तर पे। अभी हमारी क्लास में एक माता आती थी, बड़ा फोन करके मेरे को रोती थी, बस मेरे को अब घर पे रहना ही नहीं, अब घर ही छोड़ देना है बस मेरे को, अब मुझे फुल टाइम भक्ति करनी है, मेरे को नहीं, मैं चाहे कुछ होता रहे अब घर के अंदर, मैं घर छोड़ के फुल टाइम। पीछे ही पड़ गई। हम कह रहे पहले देख कर को तो जो स्टेप उठाने जा रही है, नहीं मुझे होना। जहां इतना वो बस रोना, आंसू बहाना, आज उसका आता पता ही नहीं है कहाँ चली गई। ना क्लासों में पता है उसका, और ना ही वैसे पता है उसका आता पता कहीं कहाँ। ये है भगवान की माया, इसे कहते हैं माया शक्ति। जहां भी हम थोड़ा सा भी नियम भंग करेंगे, माया में देवी कहती है फिर मैं हूं ना बाकी। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं माया कौन है? भगवान की पुलिस। इतने कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से फिर उठेगा तो उतनी ऊंचाई में उठ चलाने आता, फिर वापस आता। ठीक ऐसी ही स्थिति है। या फिर कई बार इसको क्या कह दिया जाता है? अति भक्ति
चौर्य लक्षण। ज्यादा भक्ति दिखाना भी कई बार चोरी के लक्षण हो जाते हैं, मतलब बदमाश। कहाँ तो इतनी भावुक, फोन कर करके हमें कहे मुझे तो फुल टाइम होना है, मुझे वृंदावन पहुंचना है, कैसे भी करके महाराज जी बस महाराज के पास, मेरे को फुल टाइम। आज उसका पता नहीं है महीने भर से क्लास से गायब है, 1-1.5 महीना होने जा रहा है, 1 महीना पूरा है। ये है माया देवी। इसलिए प्रभुपाद जी ने 71 में पहले ही कह दिया, अगर एक भी आत्मा धाम तक पहुंच गई ना, मैं सोचूंगा मेरा आंदोलन सार्थक हो गया। सोचो कैसी कैसी परीक्षाएं होती हैं। अगर नहीं पता परीक्षाएं कैसी होती है तो ध्रुव, वो प्रहलाद महाराज की फिल्म देख लो जो आई हुई है, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी, पता चल जाएगा प्रहलाद जी की परीक्षाएं कैसी कैसी हुई। जिसको रियल में भगवत प्राप्ति एक ही जन्म में करनी है तो उसे सब तरह की परीक्षाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए, योग्य प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। जैसे नारद जी के मार्गदर्शन में प्रहलाद जी कैसे परीक्षाएं दे रहे हैं, समझिए इस बात को। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। भगवान श्री की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोलिए बिंदु माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए निशा जी। हरे बिंदु कृष्णा माता को प्रभु पहले जी। आधा घंटा लगता है अनम्यूट होने में, तब तक आप बोलो निशा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लाइन बता दो। अव्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। प्रभु जी यहाँ नेट चला गया था। अव्यभिचारिणी का मतलब है ऐसी समझ, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि जो पूरी तरह से वैदिक शास्त्र या प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार अपने सारे निर्णय लेती है। एक भी निर्णय 24 घंटे में मन मर्जी का नहीं होता। भले वो तंद्रावस्था में ही क्यों नहीं, नींद के अंदर, तो भी गलती नहीं करेगा कभी। नींद में भी अपने संयम को, अपने उसको भंग नहीं होने देगा, ऐसा पक्का। इतना वो हो चुका है, उसे कहते हैं अव्यभिचारिण। थोड़ा भी भटकाव नहीं है मन के अंदर, ना मन में, ना वाणी में, ना किसी भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और मन, 11 की 11 इंद्रिय केवल अपने लक्ष्य पे केंद्रित हैं। उस लक्ष्य से विचलित नहीं होने वाले बिल्कुल भी। कुछ एडिशन नहीं होगा, ना फेसबुक एडिशन होगा, ना इंस्टाग्राम डलेगा बीच में, ना ही फिल्में, कोई नाम सीरियल टीवी के। केवल अपने लक्ष्य पे, पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लो, उसके बाद फिर विचार करेंगे क्या करना है, एकदम पक्के। तो परिणाम ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित है, जो प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र से हटकर 24 घंटे में एक भी मन में विचार, इच्छा या वाणी से बोलना या शरीर से कर्म करना, कर्मेंद्रियों से एक भी ऐसा गलती नहीं करता, वो विचलित नहीं होता कैसी भी परिस्थिति में, उसी को ही धृति, उस धृति को सात्विक कहा गया। उस समझ को, उस बुद्धि को, उस विवेक को, उस ज्ञान को, उस निर्णयात्मक बुद्धि को, उस दृढ़ता को, दृढ़ संकल्प को, उसी को धृति, सात्विक धृति कहा गया। ये है आखिरी लाइन का अर्थ। उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। जैसे उनका हुआ ना आपके इधर दिल्ली में लाल किले के सामने चांदनी चौक में, गुरु तेग बहादुर जी, उनको क्या किया, तवे के ऊपर बैठाकर नीचे से आग जला दी, ऊपर से गर्म खौलती हुई रेत डाल रहे हैं कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो फिर मरना पड़ेगा। उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया, शीश काट डाला उनका, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। ये है धृति, सात्विक धृति, इसे कहते सात्विक धृति। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ये है वो धृति। कोई भी परिस्थिति में किसी भी तरह से विचलित नहीं, भयभीत नहीं होती कि हाँ थोड़ा सा भय दिखाया तो चलो, थोड़ा पैसा लालच दिखाया तो ईसाई बन गए, थोड़ी सी तलवार दिखाई तो मुसलमान बन गए,
थोड़ा सा कुछ और दिखाया तो किसी और के पीछे गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ऐसा नहीं। सात्विक धृति कैसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से वो नहीं होती, हटती नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, युक्ति से मुक्ति के तरीके से अपना बीच का रास्ता निकाल के कोई और निकाल लेके, लेकिन विचलित नहीं होती वो अंदर से तो अपने उस पर ही केंद्रित है। ऐसी सात्विक धृति कहलाती है, दृढ़ है जो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता। प्रभु जी, धर्मराज और यमराज एक ही हैं कि अलग हैं? एक ही है। प्रभु जी, एक ही। हमारे यहाँ पे लोकल टेम्पल्स हैं, कई सारों टेम्पल्स में ना उन्होंने धर्मराज और यमराज जी की मतलब जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग रखी हैं। ये धर्मराज जी की, ये चित्रगुप्त जी की, ये यमराज जी की, ऐसे करके। कौन से उसमें मंदिर में रखे हैं? सतयुग में चल रहा है मंदिर, ये कलयुग में बना हुआ है? कौन से युग के मंदिर की बात कर रहे हैं? कलयुग का ही है, लोकल टेम्पल्स की बात कर रहे हो? अच्छा, इसी कलयुग का ही मंदिर है। हाँ, तो फिर कलयुग का तो कलयुग के हिसाब से ही होगा ना फिर तो। तो प्रभु जी, जैसे धर्मराज जी का अवतार है ना, युधिष्ठिर जी तो महाराज। ये वही यमराज जी हैं। वही जब आए उनका अंश लेके तो वो धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर महाराज है। दो रख दिए से, धर्मराज का मतलब युधिष्ठिर जी को बैठा दिया और यमराज जी के रूप में यमराज जी को बैठा दिया। है तो एक ही। जी प्रभु जी, दूसरा भी था बीच में कोई, मैं भूल ही गई। दूसरा लिख भूल के गई रखना प्रभु। था ना। अभी क्लास में ही याद आया था, उसी टाइम भूल गया। अच्छा, हाँ जी, वो जो भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो उसको भी धृति का नाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको भी धृति का दे, लेकिन उनकी जो सात्विक के साथ में थोड़ी सी कह सकते हैं राजसिक भी है ना, वो थोड़ी टच, क्योंकि वो भौतिक उस पे चली गई ना फिर दोबारा। वो निर्णय जो है बुद्धि का, वो निर्णय या विवेक जो है थोड़ा सा इस पे चला गया कि हाँ, जब तक इस गद्दी की रक्षा होगी, पिता की उसके लिए भावना उनकी भले अच्छी रही हो, लेकिन वहां पर कुछ थोड़ा सा भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिस समय में धर्म और अधर्म का जब युद्ध हो ना, उस समय ये सारी बातें सेकेंडरी हो जाती हैं। आपने क्या संकल्प किए हैं, कौन से आपके भीष्म प्रतिज्ञाएं हैं, वो सारा सेकेंडरी बात है। पहले है धर्म। ये बात गीता से समझने वाली है। जब धर्म की बात आए तो फिर पहले मुझे धर्म है, उसके बाद कोई और चीज है, फिर बाकी है फैमिली, परिवार, कुटुंब, घर, तो मकान, दुकान, बाकी सब सेकेंडरी। यही कमी है सनातन धर्म में, इसलिए बार बार मार खा रहे हैं। और दूसरे लोग जो है वो 50 1 लाख झगड़े हो आपस में, लेकिन जब बात आएगी इस्लाम खतरे में तो एकजुट हो जाएंगे। इस बात को विचार करना चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो ठीक है, प्रतिज्ञा उन्होंने की, लेकिन गंगा मैया ने भी डांट दिया एक दिन उनको, जो उनकी माता है। जब बहुत दुखी थे, बार बार के इस उतार चढ़ाव, दुर्योधन, ये सब शकुनी, इन सब की हरकतों से, और पांडवों को इतना कष्ट मिल रहा था, उससे दुखी थे। तो एक दिन बड़े दुखी मन से गंगा मैया के पास गए। पहले भी बार बार जाते, एक दिन गंगा मैया ने भी डांट दिया और मेरे से पूछ के प्रतिज्ञा की थी क्या तूने? जब मन मर्जी से तुमने अपनी इच्छा से प्रतिज्ञा तो भोगा तो उसके परिणामों को। और गंगा मैया चली गई, फिर नहीं आती थी। इन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं भी नहीं, लेकिन एक लंबे समय के बाद फिर आई थी गंगा मैया, बहुत लंबे टाइम पहले तो आती थी, फिर आना बंद कर दिया। तो इसलिए वो थोड़ा रजोगुणी टच भी आ गया बीच में, अगर देखें आप। तो हमें किसी भी स्वार्थ को एक तरफ करके जब करेंगे तब होगी सात्विक धृति। लेकिन हमारे तो मनों में बहुत कुछ अभी पड़ा हुआ है ना, मेरा और तेरा वाली सोच, मैं और मेरा, तू और तेरा। इसलिए बात समझ तो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप, उम्मीद है बिंदु माता इस जन्म में दे पाओगे इसको व्यवहारिक रूप। जी प्रभु जी, आपका आशीर्वाद रहे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। देखो, विचार करके देखो इस पर। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे इतने कृष्ण। बड़े बड़े घर बसे हुए थे उन घरों में, लेकिन जब फ्लड आया तो कहाँ है वो घर का नामो निशान नहीं है।
कितने सारे गांव जो हैं पता ही नहीं कभी वहां गांव थे भी, पूरा केवल दलदल और पानी ने ही डेरा डाल के रख लिया। कहाँ गए वो घर, कहाँ गई वो जमीनें? लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति अपना सारा जीवन इसी में खो देता है संसार के, समझ ही नहीं पाता कि चंद दिन में हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। किसके लिए झगड़ रहे हैं, किस में भिड़े हुए हैं, समय नष्ट करें। इसलिए ठीक है, एक अलग से रहे, उसकी चिंता नहीं कि बहुत ज्यादा वो होनी चाहिए। बस अपना कर्तव्य कर दिया सो कर दिया, बाकी ये नहीं कि अब उसी चिंतन में पता चला सारा जीवन ही चौपट गया। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा जी। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। एक मिनट माता जी, प्रभु जी वापस ज्वाइन करेंगे, कुछ ठीक है नेटवर्क इशू हुआ होगा। हाँ जी, बोलिए अनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सुबह मैं क्लास सुन रही थी गुरु महाराज जी को, तो महाराज जी बोल रहे थे कि सबको प्रभुपाद जी का मंत्र जाप करना चाहिए, तो मंत्र क्या है प्रभु जी? प्रभुपाद जी का मंत्र है नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का मंत्र है। जी जी प्रभु जी, ये तो मालूम था, मतलब यही, मतलब 3 माला यही करना है, यही मंत्र नहीं, से? 3 माला इस मंत्र को बोलकर फिर प्रभु जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, इस तरह से 3 माला करनी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जैसे कि माता जी सब बोलती है पांचांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम, इसमें क्या फर्क है प्रभु जी? जैसे कई लोग, जैसे क्लास में सुनती हूँ तो दूसरे क्लास में तो माता जी सब, यहाँ पे जो नेपाल में, नेपाल से हूँ मैं, तो यहाँ पर बोलते हैं कि दंडवत प्रणाम माता जी सबको नहीं करना चाहिए, तो क्या फर्क है प्रभु जी? माता जी सबको पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए या दंडवत भी बोलना चाहिए? दंडवत प्रणाम का मतलब होता है 6 अंग भूमि पर टच होते हैं, माथा है, हाथ है, बाजू है, सिर है, घुटने हैं और पैर है, ऐसे करके पंचांग प्रणाम। और लेट कर होता है जो होता है वो दंडवत, जिसमें छाती भी नीचे भूमि पर टच करती है। तो प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा जो समझाई, तो उसमें यही चीज को समझाया, जो पुरुष हैं वो लेट कर दंडवत वाला प्रणाम करें, और माताएं जो है पंचांग जो है 5 अंग भूमि पे लगते हो, इस तरह का प्रणाम करने की पद्धति प्रभुपाद जी ने सिखाई। तो उसी को ही ये बात कही जाती है। वो अलग बात है कि हाँ, कुछ उड़ीसा के भक्त हो गए, जगन्नाथपुर साइड के या उड़ीसा के भक्त, और कुछ बंगाल की माताएं हो गई ये सब, और उड़ीसा की माताएं हो गई, ये कई बार ये दंडवत ही प्रणाम करती हैं अपने। क्या? जी, बोलिए गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, ये आपने भक्ति के बारे में इतना बताया, ये कैसे इसमें दृढ़ रहे गुरु जी? ये तो बड़ी ऐसा लग रहा है कि कठिन, तो कहने को तो अच्छा लग रहा है कि सरल है, लेकिन बहुत कठिन है गुरु जी। और मेरी बुद्धि तो, मैं इतना मूर्ख हूँ और कुछ समझ में भी नहीं आता है, कैसे आगे के लिए कैसे होगा गुरु जी? ये तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, आप अपने चरणों में रखना गुरु जी। मेरे पे तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है गुरु जी। आप जो बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं गुरु जी।
कैसे होगा? जिस समय आप 6 महीने के थे जी तो उस समय में आपके हाथ में चम्मच पकड़ा देते खाने के लिए, तो खा सकते थे क्या उस समय में? नहीं गुरुजी। तो जब नहीं खा सकते थे, आज कैसे खा लेते? अभी आप खा रहे हो और अचानक लाइट चली जाए, कभी ऐसा हुआ अचानक लाइट चली जाए और अब खाते खाते अचानक वो चम्मच कान में चला गया या नाक में चला गया खाते खाते? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है गुरुजी, वो चले जाता है मुंह में। जब 6 महीने में इतना कठिन था, इतना आसान कैसे हो गया? अब अंधेरे में भी आपको चम्मच कैसे दिखाई दे जाता है आपके मुंह को, और वो मुंह में ही जाता है, ना आंखों में जाता है ना नाक में जाता है चम्मच आपका? अभ्यास जो है, करत करत अभ्यास से जो है वो जड़मती होत सुजान, जैसे रस्सी आत जातते शिला पड़त निशान। नियमित अभ्यास करने से कुछ भी, हमारी ये बुद्धि भी धृति एकदम शुद्ध हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, सुजान। लेकिन कैसे? अपना खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, इन सबको ठीक करना होगा कृष्ण भावना से भावित प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के मार्गदर्शन में। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भोग लगे बिना कोई चीज नहीं खाना, ये सारी चीजें उसकी वही प्रैक्टिस है जो 4 नियमों का पालन करना दृढ़ता से, ये वही अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे धीरे धीरे उन्नति होगी। महाराज कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फलो। धीरे धीरे होगा, एकदम चुटकी बजाने से नहीं होगा ये सब। इस चीज को समझिए, इसलिए बिना घबराए हुए, बिना विचलित हुए इस मार्ग को तय करिए, सात्विक धृति के साथ में, सात्विक दृढ़ता पूर्वक किए गए संकल्पों के साथ में, प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शास्त्र की आज्ञाओं में, मार्गदर्शन में, उनको प्रार्थना करते हुए और निरंतर हरि नाम की प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास करिए इसका। धीरे धीरे उन्नति होगी, क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों के हमारे सर पे कर्म है ना, अनंत जन्मों के, तो इसलिए उनका प्रायश्चित होने में समय तो लगेगा ना। जी गुरुजी। बोलिए पिंकी माता। अब आशीर्वाद देना गुरुजी, आप मेरे को आशीर्वाद देना, अपने चरणों में रखना गुरुजी। अरे वो तो हृदय में ही आपके गुरु महाराज बैठे हैं, प्रभुपाद जी हैं, हर जगह हैं, चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा हृदय में, उनको प्रार्थना करके बार बार गुरु को और आगे राधा कृष्ण को प्रयास करिए हिम्मत के साथ में, निरंतर हरि नाम करते हुए। ठीक है गुरुजी। बोलिए पिंकी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे जो गुरु महाराज जी होते हैं वो तो बहुत ही पतित पावन और बहुत ही ज्यादा मतलब करुणामयी हृदय होता है उनका, तो वो तो सभी भक्तों के लिए चाहते हैं कि सभी को भगवत प्राप्ति हो, और किसी अगर शिष्य को भले ही वो नालायकी क्यों ना हो, तो उनको अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं कि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, आपके ऊपर कृपा है, ऐसे बोल देते हैं, तो महाराज प्रभु जी मतलब उस टाइम पे वो शिष्य का जो है वो कैसे दृढ़ता अपने अंदर लाए कि वो जो गुरु महाराज जी उन्होंने तो कृपा के कारण उनको आशीर्वाद दिया है, पर वो महाराज जी की वाणी को सत्य करे, क्योंकि इतनी क्षमता तो नहीं है, उनकी कृपा से ही होगा, तो उसके लिए वो कैसे प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम भी आती है, कठिनाई लगती है, प्लीज इसके लिए आप कुछ बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जो बात कही थी ना, उसमें 2 चीजें, जैसे मैं अभी बता रहा था, प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं, वो क्या कर रहे हैं, केवल 2 चीजों को पकड़े बैठे हैं। पहला प्रार्थना, कोई भी बात होती है, कोई भी कष्ट आता है, एकदम सीधा प्रार्थना और फिर हरि नाम शुरू कर देते हैं। इन 2 चीजों को हम खाली पकड़ लें, बार बार मन ही मन प्रार्थना करें गुरु महाराज प्रभुपाद जी को, निताई गौर सुंदर को, राधा रानी भगवान कृष्ण को, कि कैसे भी करके मेरी मदद करो मुझे, जैसे मैं आपकी नित्य सेवा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं, ऐसी कृपा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो सके। बार बार प्रार्थना करते हो, फिर हरि नाम करना, उठते बैठते चलते फिरते, माला पे बिना माला के, बिस्तर पे लेटे, शुद्धि में अशुद्धि में, ये महामंत्र जीभ से छूटना नहीं चाहिए। काम की बात करो, काम की बात खत्म होते ही जब शुरू, कभी बोलकर और कभी श्वासों में जब बंद नहीं होना चाहिए। तो वो अभ्यास तो खुद करना पड़ेगा ना, लेकिन अभ्यास में कमी रह रही तो प्रार्थना करो गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को,
आदि गुरु नित्यानंद प्रभु को कि आप शक्ति दो जिससे मैं निरंतर नाम कर सकूं। बार बार प्रार्थना करो, बार बार नाम जप करो, बार इतना करने मात्र से ही आप देखेंगे कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सारे ब्रह्मांड का कंट्रोल की है ये हरे कृष्ण महामंत्र की नाम जप जो है। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। कोई करके तो देखे इसको। इसलिए कहते हैं ना गुरु महाराज, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, गौर नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात। कोई करके देखे तो सही, लेकिन तभी हो पाएगा जब मैं अपना मोह आसक्ति जो मैंने जगह जगह बना रखी है जड़ जगत में, इस नश्वर जगत में, उसको कृष्ण की ओर मोड़ना होगा, चैतन्य जगत की तरफ। गुरु गौरंग राधा कृष्ण में आसक्ति बनानी होगी जो मैंने इस संसार में बनाई। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। संत वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। प्रेमानंदे। हरे 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी।